जय हिंद दोस्तों। यदि आपके यहाँ भी श्रवण कुमार खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक दिलाने वाली है। दोस्तों, श्रवण कुमार खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे और आज की इस वीडियो में मैं श्रवण कुमार खंड काव्य से रिलेटेड सभी प्रश्नों को अच्छे से खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें और श्रवण कुमार खंड काव्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से सभी को मैं समझा दूंगा, ताकि आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात करते हैं कि भैया श्रवण कुमार खंड काव्य से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, श्रवण कुमार खंड काव्य से पहला प्रश्न आता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, या फिर ऐसे आता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं आता तो ऐसे आता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो इन तीन प्रश्नों का जवाब एक ही होता है और उसको कैसे लिखेंगे इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आता है कि श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चरित्र चित्रण ऑलरेडी मैं बता रखा हूं, आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, ट्रिक से आप पूरा चरित्र चित्रण समझ जाएंगे। इसके लिए आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके चरित्र चित्रण को ट्रिक से कैसे लिखा जा सकता है देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम श्रवण कुमार खंड काव्य के सारांश को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में हेडिंग डालना है श्रवण कुमार खंड काव्य, और हेडिंग डालना है आपको काले स्केच से या फिर काले पेन से, और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य 8 सर्गों में विभक्त है। सबसे पहले ये 8 भागों में बटा हुआ है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है, यानी सर्ग बाई सर्ग हम सारांश लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग, जिसका नाम है अयोध्या। अब मान लो कि एग्जाम में आपको सर्ग का नाम याद नहीं आता है तो आप अयोध्या लिखेंगे ही नहीं, प्रथम सर्ग हेडिंग डाल देंगे बस, और उसके बाद लिखेंगे इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना, उसका नामकरण एवं उसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन है। आगे लिखेंगे अयोध्या में सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, नैतिकता और सदाचार विद्यमान है। इस सर्ग में अयोध्या के सुंदर वातावरण का भी वर्णन है। ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दशरथ शिकार करने की योजना बनाते हैं। बस पहला सर्ग आपको इतना लिख देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें आंसर लिखना है करीब 80 शब्दों में और खंड काव्य बहुत बड़ा है, तो इसको हमें ऐसे ही संक्षिप्त करके लिखना है। अब आपको हेडिंग बनाना है द्वितीय सर्ग, और सर्ग का नाम है आश्रम। लिखेंगे इस सर्ग में श्रवण कुमार और उनके माता पिता के निवास स्थान का वर्णन है। इस आश्रम में सर्वत्र सुख शांति है, यानी उनके आश्रम में सुख शांति व्याप्त है। आश्रम के शांत वातावरण में ही श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। ये हमारा द्वितीय सर्ग हो गया। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे तृतीय सर्ग, जिसका नाम है आखेट, और लिखेंगे इस सर्ग में दशरथ मृग शावक के वध का स्वप्न देखते हैं, यानी किसी हिरण के बच्चे को मारने का स्वप्न देखते हैं, तथा श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जब जल लेने जाता है तो उसे कुछ अपशकुन होने की आशंका रहती है। आगे लिखेंगे दशरथ सुबह होते ही वन में जाते हैं, जहाँ पर वह नदी में पात्र डूबने, यानी किसी बर्तन के डूबने की आवाज़ को किसी जानवर की आवाज़ समझकर बाण चला देते हैं, जो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। बस इतना आप लिखेंगे तृतीय सर्ग में। अगर आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए। कई लोगों को स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, और तीसरा स्क्रीनशॉट आपका ये हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आपको हेडिंग बनाना है दोस्तों चतुर्थ सर्ग, जिसका नाम है श्रवण। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। तो ऐसी स्थिति में आपको इसे थोड़ा और बड़ा करके लिखना है। ठीक है, बात को और डीप में लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकते हैं, चतुर्थ सर्ग को स्पेशल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आएगा जरूर, अलग अलग भी कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन आप चरित्र चित्रण और सारांश दोनों तैयार करे रहेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। या तो चरित्र चित्रण फंस जाएगा या फिर चरित्र चित्रण नहीं फंसेगा तो सारांश जरूर फंस जाएगा, कोई ना कोई आपका जरूर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चतुर्थ सर्ग में लिखेंगे बाण लगने पर श्रवण विलाप करता है, जिससे दशरथ घबरा जाते हैं। दशरथ श्रवण कुमार से उसका परिचय पूछते हैं। श्रवण कुमार दशरथ को अपने माता पिता के लिए पानी ले जाने के लिए कहते हैं। दशरथ पानी लेकर पछताते हुए आश्रम की ओर चल देते हैं। ये हो गया चतुर्थ सर्ग। उसके बाद हेडिंग डालेंगे पंचम सर्ग और लिखेंगे
इस सर्ग में दशरथ के दुखी मन से पश्चाताप करते हुए आश्रम पहुंचने की कथा का वर्णन है। ठीक है, अब आपको खष्टम सर्ग हेडिंग डालना है जिसका नाम है संदेश, और लिखेंगे दशरथ उनके माता पिता को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण विलाप कर उठते हैं और अपने मरे हुए पुत्र को स्पर्श करने के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है दोस्तों सप्तम सर्ग जिसका नाम है अभिशाप, और लिखेंगे श्रवण कुमार के माता पिता जब मृतक पुत्र के शरीर को स्पर्श कर लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और क्रोध में आकर के दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुत्र शोक से दुखी हैं उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। ये हमें लिख दिया, सप्तम सर्ग में हमें लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे अष्टम सर्ग जिसका नाम है निर्वाण, और लिखेंगे शाप के कारण दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं तथा श्रवण कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं, और यहाँ से इस खंड काव्य की कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने पूरे खंड काव्य का सारांश बताया, और अगर आप ऐसे 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।